इन बच्चों, आज हम क्लास 12th के रसायन शास्त्र विषय के अंतर्गत अध्याय 13 के एमीन्स का अध्ययन करेंगे। एमीन्स कार्बनिक यौगिकों का एक महत्वपूर्ण समूह बनाते हैं तथा अमोनिया के एक, दो या तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं के एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन से प्राप्त होते हैं। इनका अत्यधिक संख्या में संश्लेषण सिंथेसिस लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में किया जाता है, जिनका प्रयोग पॉलीमर्स जिन्हें बहुलक कहते हैं, डाइजेस्टफ अर्थात रंजक, ड्रग्स अर्थात मेडिसिन्स में किया जाता है। ये एड्रेनेलिन तथा एफेड्रिन जिनमें द्वितीयक एमिनो समूह होता है का प्रयोग रक्त दाब बढ़ाने में किया जाता है, टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। वहीं नोवेकेन का प्रयोग दंत चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। Novocaine, a synthetic amino compound, is used as a anesthetic in dentistry. अमाइंस को अमोनिया के एक, दो अथवा तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं का एल्किल और एरिल समूहों द्वारा विस्थापन कर प्राप्त हुए व्युत्पन्न के रूप में माना जाता है। तो बच्चों, अमोनिया से जैसा कि हमने दिखाया एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो एक एल्किल या एरिल समूह जुड़ता है। अर्थात यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का विस्थापन एल्किल या एरिल समूह के द्वारा संभव हुआ। उसी प्रकार से तो यह NH3 था, RNH2 बना। यहाँ पुनः एक हाइड्रोजन का विस्थापन होकर एक एरिल समूह लग गया RNHR, तो ये पहला वाला कहलाया प्राथमिक अमीन, तो दूसरा वाला कहलाया द्वितीयक अमीन। इसी प्रकार से बच्चों, एक हाइड्रोजन का और रिप्लेसमेंट होता है और यहाँ पर तीन एल्किल या एरिल समूह जुड़ जाते हैं नाइट्रोजन के साथ और ये टर्शरी अमीन या तृतीयक अमीन बनाता है। कुछ एमीन्स निम्नलिखित होते हैं: मैथिलेमिन CH3NH2, डायमेथिलेमिन CH3NH CH3, ट्राइमेथिल एमीन CH3 होल थ्राइस एन, इसके बाद C6H5 CH2NH2, बेंजिलमिन C6H5NH C6H5 ड्राइफेनिलेमिन कहलाता है। बच्चों, अमोनिया की तरह ही एमीन में पाया जाने वाला नाइट्रोजन एटम भी ट्राइवेलेंट होता है और ये सब हम भली भांति जानते हैं, जिसमें कि अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ज्योमेट्रिकली शेप में अगर हम देखें तो पैरामिडियल शेप बनाता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होता है। हम इसके विस्तृत डायग्राम को अब बोर्ड पर समझते हैं। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन या संकरित होता है। जब ये एमीन्स या एरियल एमीन्स बनाता है तो डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। यहाँ नाइट्रोजन और ये अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है। तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन sp3 संकरित होता है, इसी प्रकार एमीन्स में भी होता है, किंतु आकृति समचतुष्फलकी न होकर पिरामिडी इसलिए हो जाती है क्योंकि एक sp3 ऑर्बिटल में केवल एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है। शेष तीनों sp3 ऑर्बिटल H परमाणु के s ऑर्बिटल से या एमीन में R समूह
के sp3 ऑर्बिटल से अक्षीय अतिव्यापन करते हैं तथा सिग्मा बंध बनाते हैं। अमोनिया में HNH के बीच का कोण भी 109 डिग्री से घटकर 160 हो जाता है। एमीन में यह कोण 108 डिग्री रहता है क्योंकि R समूह का स्टेरिक प्रभाव पड़ता है। प्यारे बच्चों, कुछ सामान्य एमिनो के सामान्य IUPAC नाम की हम यहाँ पर अब जानकारी प्राप्त करते हैं। IUPAC पद्धति, इस पद्धति में एमिनो को एल्केन का व्युत्पन्न माना जाता है, अतः इन्हें एमिनो एल्केन या एल्केनामीन कहते हैं। IUPAC नामांकरण के शेष नियमों का यथावत पालन किया जाता है। द्वितीयक अमीन को नाइट्रोजन प्रतिस्थापी एमीन कहते हैं, अर्थात एन एल्किल एमिनो एल्केन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार तृतीयक अमीन एन डाइएल्किल एमिनो एल्केन होगा। यहाँ एरोमेटिक एमिनो का नामांकरण अगर हम देखें तो जैसा कि हम जानते हैं एरोमेटिक एमीन पूर्णतः एरोमेटिक या मिश्रित एरिल एल्किल हो सकते हैं। एरिल एमीन को सामान्य पद्धति में एनिलीन या प्रतिस्थापी एनिलीन कहते हैं तथा IUPAC पद्धति में एनिलीन को बेंजीनामीन या एमिनोबेंजीन कहते हैं। अन्य एमिनो को बेंजीन का एमिनो व्युत्पन्न मानकर नामांकरण करते हैं। यहां हम इस संक्षिप्त चार्ट से अब समझने का प्रयास करते हैं। CH3NH2 यह प्राइमरी एमीन है, इसका सामान्य नाम है मैथिलामीन। IUPAC नाम है एमिनो मीथेन। C2H5NH2 एथिलामीन। IUPAC नाम एमिनो इथेन। CH3 CH2 CH2 NH2 यह सामान्य नाम में प्रोपिलामीन कहलाएगा, तो वहीं पर IUPAC नाम में 1 एमिनो प्रोपेन कहेंगे। अब सेकेंडरी अमीन, द्वितीयक अमीन CH3NH CH3 डाई मैथिलामीन यह सामान्य नाम है, वहीं IUPAC नाम इसका होगा एन मैथिल एमिनो मीथेन। इसी प्रकार CH3 CH2 NH CH3 एथिल मैथिलामीन IUPAC नाम एन मैथिल एमिनो इथेन। अब तृतीयक अमाइन टर्शरी अमाइन में अपन देखें तो CH3N बाद में 2 बांड से CH3 ऐड किया, ट्राई मैथिलामीन IUPAC नामांकरण के आधार पर एन डाई मैथिल एमिनो मीथेन कहलाएगा। तो ये बच्चों एक छोटा सा संक्षिप्त चार्ट के आधार पर आपको एमिनो का सामान्य नामांकरण IUPAC के साथ बताने का प्रयास किया। तो बच्चों यहाँ पर हम अब इनकी प्रिपरेशन को देखते हैं। नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से एलिफेटिक तथा प्राथमिक एरोमेटिक एमिनो को बनाया जा सकता है। C2H5NO2+ थ्राइस H2 प्लेटिनम या निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन एवं नाइट्रोएथेन की अभिक्रिया करवाने पर C2H5NH2+ ट्वाइस H2O, तो यहाँ पर हमें एमीन प्राप्त होता है। बच्चों अब एक्टिव मेटल्स तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन हमें एनिलीन देता है। इसी प्रकार से नाइट्रोएथेन CH3CH2NO2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हमें CH3CH2NH2 देता है। इसी प्रकार से RCN
आइसोसाइनाइड की बात करें तो ये हाइड्रोजन रेनी निकल की उपस्थिति में या यही अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में भी हो सकती है। तो यह हमें देता है बेंजेलमिन। अगर हम ये R समूह को एरिल C6H5 के रूप में जाने तो C6H5CH2NH2 हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से बच्चों C6H5CO बेंजामाइड जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हमें C6H5CH2NH2 प्राप्त होता है। तो ये कुछ अमाइंस की बनाने की विधियां हैं जिन्हें हमने समझा। अब बच्चों ऑक्जिम के अपचयन के द्वारा एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिलेमाइन की अभिक्रिया करके एल्डोक्सिम प्राप्त होता है। वहीं एसीटोन के साथ क्रिया करवाए जाने पर एसीटोनॉक्सिम प्राप्त होता है। इसका सोडियम तथा अल्कोहल अथवा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में ऑक्जिम के अपचयन द्वारा प्राथमिक अमीन को प्राप्त किया जाता है। यहाँ हमने CH3CHO एल्डिहाइड लिया। यह हाइड्रोक्सिलेमाइन NH2OH से अभिक्रिया करेगा तो हमें एसिटल्डोक्सिम प्राप्त होगा। इस एसिटल्डोक्सिम को जब हम रिड्यूस करते हैं सोडियम तथा अल्कोहल की उपस्थिति में तो ये हमें यहां पर देता है एमीन CH3CH2NH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। इसी प्रकार से कीटोनिक समूह से जब हम अभिक्रिया करवाते हैं हमें यहाँ पर कीटोन लेना है, यह है एसीटोन। यह पुनः NH2OH हाइड्रोक्सिलेमाइन से अभिक्रिया करेगा जो हमें देता है एसीटोनॉक्सिम। यह एसीटोनॉक्सिम फर्दर सेम कंडीशंस में अभिक्रिया करवाए जाने पर हमें एमीन देता है। अब बच्चों हम श्मिट अभिक्रिया द्वारा एनिलीन बनाना सीखते हैं। हाइड्रोजोइक अम्ल की बेंजोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक की उपस्थिति में क्रिया होकर एनिलीन बनता है। C6H5COOH प्लस हाइड्रोजोइक अम्ल in presence of concentrated sulfuric acid, temperature is 50 to 55 degrees centigrade. We are getting here aniline plus N2 plus CO2 गैस बाहर निकलती है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ इथेनॉल और अमोनिया को गर्म एल्यूमिना से पास करने पर हमें प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से बच्चों ये है हाफमैन मेथड। यहाँ एल्किल हैलाइड C2H5 प्लस अमोनिया से हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें C2H5NH2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया में C2H5 लिया प्लस C2H5NH2 इथाइलएमीन, यह हमें डाई इथाइलएमीन देता है जो कि सेकेंडरी अमाइंस के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों यह बनाने की इसकी कुछ विधियां थी जो हमने यहाँ पर जानी। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो बच्चों ये है CH3C डबल बॉन्डो NH2 एसिटमाइड जो कि ब्रोमीन एवं अल्कली माध्यम की उपस्थिति में हमें CH3NH2 अमीन देता है। इसी प्रकार से यह है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हमने थैलेमाइड लिया,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हम अभिक्रिया करवाते हैं तो यह पोटेशियम थैलामाइड बनता है। ये कोई भी एल्किल हैलाइड की उपस्थिति में पुनः अभिक्रिया करवाने पर एन एल्किल थैलामाइड हमें प्राप्त होता है, जिसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें थैलिक एसिड प्लस एमीन प्राप्त होता है। अब बच्चों हम एनिलीन के रासायनिक गुण धर्मों की अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर बच्चों अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस के बारे में हम जानते हैं। ये लोअर अमाइंस जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी में उनकी अवस्था तथा गंध की अगर अपन बात करें तो ये रंगहीन वाष्पशील द्रव होते हैं जो कि सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। हायर अमाइंस यूजुअली सॉलिड्स होते हैं। इनकी गंध मछली के समान होती है जो एल्किल समूह के बढ़ने के साथ बढ़ती है। एमिनो का क्वथनांक एल्केनों से अधिक किंतु एल्कोहलों से कम होता है। लोअर मेंबर्स जो होते हैं दे आर जनरली इनफ्लेमेबल गैसेस। लोअर मेंबर्स आर, जैसा कि आपको बताया है, सॉल्युबल इन वाटर। इट इज जस्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट solubility decreases as the molecular weight increases and hydrocarbon group becomes bulky. Aromatic amines are generally insoluble in water but soluble in benzene, ether, alcohol. तो बच्चों यह हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करी। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर एनिलीन HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एनिलीनियम क्लोराइड बनाता है। अब एसिटिलीकरण में एसिटिल क्लोराइड जब एमीन से अभिक्रिया करता है तो ये हमें एन मेथिल एसिटामाइड देता है प्लस HCl प्राप्त होती है। हमारी अगली अभिक्रिया होगी शॉर्टन बोमन अभिक्रिया। यहाँ पर एरोमेटिक एमीन एनिलीन के एसिटिलीकरण या बेंजाइलीकरण को शॉर्टन बोमन अभिक्रिया कहते हैं। तो एनिलीन एसिटिल क्लोराइड से हमें देता है एसिटेनिलाइड। इसके बाद कार्बिलएमीन अभिक्रिया। जब किसी प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक क्षार के साथ अभिकृत किया जाता है तो एक दुर्गंध युक्त पदार्थ कार्बिलएमीन बनता है। 6,6H5NH2 प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म। और जैसा कि आपको अभी बताया एल्कोहलिक क्षार की उपस्थिति में के साथ, तो यह हमें कार्बिलएमीन देता है प्लस थ्राइस KCl प्लस थ्राइस H2O प्राप्त होता है। अब बच्चों नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। यहाँ नाइट्रस अम्ल बनाने के लिए हम सोडियम नाइट्राइट NaNO2 की HCl से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें नाइट्रस अम्ल प्राप्त होता है। यह नाइट्रस अम्ल एमीन से अभिक्रिया करके एक अस्थायी यौगिक RN डबल बॉन्ड NOH देता है, जिसे 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करने पर हमें यह एल्कोहल देता है और साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। बच्चों अब हम यहाँ पर एरोमेटिक एमीन को यदि हिम ताप अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम ले जाते हैं तो डाइजोनियम लवण बनता है। लेकिन डायरेक्ट अपन नहीं ले जा रहे हैं, यहाँ पर हमने एनिलीन लिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें सोडियम नाइट्राइट मिलाया
अब हम हिम ताप पर या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे घुमाते हैं या स्टर करते हैं तो हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब बच्चों ब्रोमिनेशन, यहाँ पर एनिलीन में ब्रोमीन की जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो यह हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन देता है। ये 2, 4, 6 पोजीशंस हैं, इसलिए 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन देता है। इसी प्रकार सल्फोनेशन में एनिलीन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट देता है, जिसे हम गर्म करते हैं तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है और यह हमें पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड देता है। तो बच्चों आज हमने अध्याय 13 एमीन्स के अंतर्गत इनके बनाने की विधियां, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की जानकारी के साथ साथ ये एमाइन्स दैनिक जीवन में कितने उपयोगी होते हैं इसकी भी हमने जानकारी प्राप्त करी। इसके पश्चात सामान्य से जो हमारे प्रश्न होते हैं वे बच्चों इस प्रकार हैं। बच्चों पहला प्रश्न है, एनिलीन क्या होते हैं एवं इनका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, समझाइए। प्रश्न 2, क्या होगा जब प्लेटिनम अथवा निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन की हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाई जाती है। इसके बाद आइसोसाइनाइड से एथिलेमिन कैसे बनाया जा सकता है। प्रश्न 3, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को समझाइए। क्या होगा जब एनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करेगा। एसिटिलीकरण और बेंजाइलीकरण को समझाइए अथवा शाटन-बॉमन अभिक्रिया समझाइए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एनिलीन से किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। एनिलीन की ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन अभिक्रियाएं समझाइए। एनिलीन डाइएजो युग्मन अभिक्रिया से नारंगी रंग देता है, अभिक्रिया को समझाइए। तो बच्चों इस प्रकार आज के अध्याय में हमने अनेकों प्रिपरेशन से लेके केमिकल प्रॉपर्टीज तक की अभिक्रियाएं करी। सारी अभिक्रियाओं को आप लिख कर देखिए, तभी हमें ये रिएक्शंस याद होंगी। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, जय हिंद।